हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकृत ध्वनि का लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो नहीं, जिसमें टीचिंग करने जाते हैं उस विद्यालय का नाम। फिर डेट, जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो डेट रहता है। जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास, जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है वो टाइम, चक्र जिस घंटे में पढ़ाया जाता है वो घंटी, जो जैसे दूसरी तीसरी तो वो रहता है यहाँ पे। विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिकी विज्ञान है। प्रकरण ध्वनि है और लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य सेम वही रहेगा जो इसके पहले सभी लेसन प्लान में लिखा गया है, क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है इसलिए सेम रहता है। लगभग 7 से 8 या फिर 10 लेसन ये सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है इसलिए अलग अलग होते हैं। इसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में लिख देते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में उनके अंदर समझ विकसित होती है तो वे वर्गीकरण, तुलना, अंतर ये सारी चीज़ें बता लेते हैं, समझ लेते हैं। और फिर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में उनकी वो व्याख्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, उन चीज़ों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। सहायक सामग्री टीएलएम, जो चीज़ें पढ़ाते समय टीचर को सुविधा देती हैं, जो जिन चीज़ों का यूज करके टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं अपने प्रकरण को, वो सहायक सामग्री होती हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चों को जो पहले से कुछ चीज़ें पता होती हैं वो पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और सभी प्रश्न जिगजैग मोशन में पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर मिला, अब इसी आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू करना है, फिर आंसर मिला, अब इससे तीसरा प्रश्न शुरू करना है, तो ये जिगजैग मोशन बनता है। जो भी ये प्रश्न है ये या तो बच्चों के डेली लाइफ रूटीन से आपको उठाने होते हैं या फिर प्रीवियस नॉलेज जो है उस पर आधारित होते हैं। 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, उतने में प्रकरण निकलवाना होता है बच्चों से। और जब प्रकरण का पता चल जाता है तो उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में कहना होता है, बच्चों आज हम जो प्रकरण है उसका नाम लेके, जैसे इसमें ध्वनि है, ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण है उसे कुछ शिक्षण बिंदुओं में डिवाइड किया जाता है और फिर उसे पढ़ाया जाता है। और पढ़ाते समय कुछ श्यामपट्ट कार्य भी करना होता है तो वो श्यामपट्ट कार्य में लिख देते हैं। इस तरीके से पहला शिक्षण बिंदु ध्वनि है। ध्वनि के बारे में पढ़ाया गया। छात्र क्रिया में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस तरीके से पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। बोधात्मक प्रश्न पूछने से पता चलता है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ें पता चलती हैं। तो बच्चे अगर उन्हें समझ में आते हैं तो कुछ बच्चे उसका आंसर देते हैं। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, इसी तरीके से इसे पढ़ा देंगे, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न, और इस लाइन को खाली नहीं छोड़ा जाता है, इसमें छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रुचिपूर्वक सुनेंगे, ये लिखते रहना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और इसके बाद इसमें भी बोधात्मक प्रश्न आएगा। बोधात्मक प्रश्न लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु ध्वनि का संचरण व परावर्तन, इसके बारे में पढ़ाना है बच्चों को। बच्चे पढ़ लेंगे, उसके बाद से फिर इसमें भी बोधात्मक प्रश्न आता है। बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न लास्ट में पूछा जाता है। इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। ये जब पूछते हैं बच्चों से, इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पूछने से ये पता चलता है कि बच्चों का एक मूल्यांकन हो जाता है कि उन्होंने क्या चीज़ें सीखी, किस लेवल तक सीख ली हैं, ये पता चल जाती हैं। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना होता है और ये चीज़ें बच्चे अपनी कॉपी में नोट करते हैं, वो श्यामपट्ट सारांश में है। श्यामपट्ट कार्य में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन सारांश में वही चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चे उसे कॉपी में नोट करेंगे। निरीक्षण कार्य में जब श्यामपट्ट सारांश को कॉपी में लिखने का निर्देश दे दिया जाता है तो टीचर क्लास में जाते हैं और क्लास में हर इधर उधर घूम करके देखते हैं और उसका निरीक्षण कार्य करते हैं। गृह कार्य में जो होमवर्क दिया जाता है वो चीज़ें गृह कार्य में होती हैं।
इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। और अगर हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान लेना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।